अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो प्रैक्टिकल नंबर 11 की डेमोंस्ट्रेशन के लिए है और प्रैक्टिकल नंबर 11 में हमें एम्प्लॉय सैलरी शीट बनानी है। यानी एक शीट ऐसी डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट हो और हम उसको डिस्प्ले करवाएं कि उसके टोटल सैलरी क्या है, डिडक्शंस कितनी हुई हैं, उसके अलाउंसेस वगैरह क्या हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके और कैलकुलेट करके हमें जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी ऑब्टेन करनी है। तो इस प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 11 एम्प्लॉय सैलरी शीट। लाइन नंबर 40 से मैं इनपुट लेना शुरू करूँगा एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, जिसमें उसका एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और डिडक्शन वगैरह होंगे। तो मैं इनपुट लेना शुरू कर देता हूँ। एम्प्लॉय नेम के लिए $EN मैंने ले लिया। तो जो भी रन टाइम पे यूज़र एम्प्लॉय नेम एंटर करेगा तो वो $EN में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं इनपुट ले लेता हूँ एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन कि उसकी पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। तो उसके लिए मैं $D वेरिएबल ले लेता हूँ। लाइन नंबर 60 के ऊपर इनपुट अब मैं लूँगा उसकी बेसिक सैलरी। और उसके लिए BS वेरिएबल ले लूँगा। अब इसमें देखें मैं डॉलर यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि बेसिक सैलरी न्यूमेरिकल फॉर्म में इनपुट लेनी है क्योंकि मुझे उसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। तो मैं इसको एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं लूँगा जैसे मैंने ऊपर ये दोनों वेरिएबल यूज़ किए क्योंकि हमने डॉलर यूज़ किया है। डॉलर साइन इंडिकेट करता है कि वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग है, तो उसमें स्ट्रिंग डेटा ही स्टोर होता है। जबकि बेसिक सैलरी न्यूमेरिक वैल्यू है और बेसिक सैलरी को मैं स्ट्रिंग फॉर्म में इस वजह से भी नहीं लूँगा क्योंकि मुझे बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। जब भी हमें किसी भी नंबर के ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करनी हो तो हम उसको न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवाते हैं, उसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाते। बाज़ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हमें न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनके ऊपर हमें कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करनी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर हो गया या फिर फ़ोन नंबर हो गया या इस तरीके के और दूसरे नंबर जिनके ऊपर हमें कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करनी होती, तो हम उनको स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जिन नंबर्स के ऊपर, जिन क्वांटिटीज़ के ऊपर हमें कैलकुलेशन अप्लाई करनी हो तो फिर वहाँ पे हमें उनको न्यूमेरिक वेरिएबल में ही स्टोर करवाना होगा। तो अब लाइन नंबर 70 पे मैंने टोटल अलाउंसेस इनपुट ले लिए कि बेसिक सैलरी के अलावा और क्या अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉय को, और उसके बाद टोटल डिडक्शंस कि उसकी सैलरी से कितने पैसे मुख्तलिफ मद में डिडक्ट होते हैं या फिर उसकी सैलरी से पैसे कट जाते हैं। तो उसको मैंने TD वेरिएबल उसके लिए यूज़ कर ली। अब लाइन नंबर 90 पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा और उसके ज़रिए उसकी सैलरी कैलकुलेट करूँगा। तो अब मैं नेट सैलरी मुझे कैलकुलेट करनी क्योंकि इस वक्त जो है वो हमने बेसिक सैलरी ली और उसमें अलाउंसेस ऐड होंगे और डिडक्शन माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो फिर हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी। तो नेट सैलरी के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट नेट सैलरी NS मैंने एक वेरिएबल ले लिया। तो मैं नेट सैलरी इसमें से कैलकुलेट करवा के सेव करवा दूंगा। तो नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी,
बेसिक सैलरी जो भी है उसमें अलाउंसेस, टोटल अलाउंसेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो भी आंसर आएगा उसका उसमें से डिडक्शंस माइनस हो जाएंगी, टोटल डिडक्शंस। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला बन जाएगा और इस फार्मूले के ज़रिए हमारे पास नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो टोटल बेसिक सैलरी जो भी उसकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस TA यानी टोटल अलाउंसेस, कि उसको अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं। अलाउंसेस ये हो सकते हैं कि उसको सपोज़ हाउस रेंट मिलता हो, फ्यूल की मद में कुछ पैसे मिलते हों, तो इस तरह की चीज़ें ये अलाउंसेस कहलाती हैं। तो ये अलाउंसेस बेसिक सैलरी के साथ ऐड हो जाएंगे और फिर डिडक्शंस जो कि इन दोनों के सम में से माइनस हो जाएंगी। अब डिडक्शंस में मुख्तलिफ मद में पैसे कट सकते हैं, जैसे कि अगर एम्प्लॉई एब्सेंट हुआ है तो एब्सेंट की वजह से उसके कुछ डिडक्शन हो जाएंगी, या फिर एम्प्लॉई ने अगर लोन लिया है कंपनी से तो लोन की भी किस्तें कटती हैं, इंस्टॉलमेंट्स कट रही होती हैं सैलरी से, तो वो डिडक्शन में आ जाएंगी वो भी। और इस तरीके से और दूसरी तरह की डिडक्शंस पॉसिबल हैं। तो ये इस तरीके से पहले हम बेसिक सैलरी के अंदर अलाउंसेस सारे ऐड कर लेते हैं और फिर जो डिडक्शंस हो रही होती हैं उनको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट सैलरी आ जाती है। तो अब मैं लाइन नंबर 100 के ऊपर स्क्रीन क्लियर करवा दूंगा ताकि फिर प्रॉपर तरीके से सैलरी शीट को प्रिंट करवा सकूँ। लाइन नंबर 110 से पे मैं जो है वो हेडिंग प्रिंट करवा देता हूँ। टैब फंक्शन मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। टैब फंक्शंस का हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि टैब फंक्शन बेसिकली स्पेसेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने एक हेडिंग बना दी एम्प्लॉय सैलरी शीट की, और हेडिंग के बाद हर दफ़ा की तरह मैं 2 लाइनों का गैप छोड़ दूंगा 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके। लाइन नंबर 130 पे अब जो भी इंफॉर्मेशन मैंने लाइन नंबर 40 से लेके लाइन नंबर 80 तक इनपुट ली थी, इनको प्रॉपर मैनर में प्रिंट करवाऊँगा। EN डॉलर में मैंने एम्प्लॉय का नेम लिया था, तो मैं EN डॉलर को प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे, ताकि नाम के बाद उसका जो भी यूज़र ने इनपुट किया था नेम उसका वो प्रिंट हो जाए। नेम के बाद मैं डेजिग्नेशन प्रिंट करवा दूंगा उसकी कि उसकी पोस्ट क्या है। डेजिग्नेशन के लिए मैंने $D वेरिएबल यूज़ किया था। उसके बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के लिए BS वेरिएबल यूज़ किया था मैंने। अलाउंसेस प्रिंट करवा देता हूँ अब मैं। अलाउंसेस जो हैं वो TA वेरिएबल के अंदर थे और 170 पर मैं डिडक्शंस प्रिंट करवा दूंगा। टोटल डिडक्शन TD वेरिएबल।
180 पे अब जो हमने फार्मूले से नेट सैलरी कैलकुलेट की थी उसको प्रिंट करवा दूंगा। तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। तो अब लाइन नंबर 190 के ऊपर आके मैं जो है प्रोग्राम को एंड करवा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बन गया, जिसमें हमने एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और डिडक्शंस जो थी वो यूज़र से इनपुट ली। लाइन नंबर 90 पे हमने फार्मूला यूज़ किया जिसके ज़रिए हमने नेट सैलरी कैलकुलेट की, जिसमें हमने बेसिक सैलरी के साथ टोटल अलाउंसेस को ऐड करवाया और उसमें से हमने टोटल डिडक्शन को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो इस तरह से हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी जो कि एम्प्लॉय को मिलेगी। उसके बाद लाइन नंबर 100 पे हमने स्क्रीन क्लियर करवा दिया और उसके बाद फिर हमने प्रिंटिंग का काम करवाया। लाइन नंबर 110 पे हेडिंग प्रिंट करवा दी मैंने और एज़ यूजुअल 2 लाइनों का गैप दे दिया हेडिंग के बाद। और उसके बाद लाइन नंबर 130 से लेके 180 तक तमाम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्प्ले करवा दिया और एंड में जो फार्मूले से हमने नेट सैलरी कैलकुलेट की थी उसको भी डिस्प्ले करवा दिया। तो ये एक एम्प्लॉय सैलरी शीट बन गई। अब आए इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो मैं कीबोर्ड पे F2 की प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये प्रोग्राम रन हो जाए। तो अब ये एम्प्लॉय नेम मुझसे मांग रहा है। तो एम्प्लॉय नेम में मैं सपोज अहमद अली दे देता हूँ नाम, और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन में मैनेजर दे देता हूँ। बेसिक सैलरी उसकी मैं कर देता हूँ सपोज 40,000। अलाउंसेस कर देता हूँ उसके 10,000 और डिडक्शन में उसकी कर देता हूँ सपोज 5,000। तो अब देखते हैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा इसकी सैलरी शीट प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये एम्प्लॉय की सैलरी शीट प्रिंट होके आ गई, हेडिंग आ गई, उसके बाद 2 लाइंस का गैप, नेम अहमद अली जो मैंने दिया था, डेजिग्नेशन मैनेजर, बेसिक सैलरी 40,000, अलाउंसेस 10,000, डिडक्शंस 5,000। तो इसकी नेट सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई हमारे पास 45,000, क्योंकि 40,000 प्लस 10,000 50,000 हो गए और 50,000 में से डिडक्शंस को माइनस कर दिया यानी 5,000 को। तो 50,000 में से 5,000 माइनस हुए तो हमारे पास 45,000 आंसर आया जो कि इसकी नेट सैलरी है। तो ये एक एम्प्लॉय शीट आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बेसिकली एम्प्लॉय शीट बनाने के लिए था और उसको हमने बना के डेमोन्स्ट्रेट किया इस वीडियो के अंदर।